मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 137 साल भारत में राज्य किया। मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों में पाटलिपुत्र था, जो आज की डेट में बिहार की राजधानी पटना से जाना जाता है। बिहार का नाम विहार से बिहार में प्रचलित हुआ है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को युद्ध भूमि में मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह कार्य गुरु चाणक्य की सहायता से पूर्ण हुआ और यह सभी माहिती गुरु चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में दी गई है। तो चलो मित्रों, अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानें। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मगध राज्य के पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त की माता का नाम मोरा और उनके पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य थे। इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने 3 स्त्रियों के साथ विवाह किया था। एक स्त्री धनानंद की पुत्री दुर्धरा, दूसरी सेल्यूकस की पुत्री हेलेना और उनकी तीसरी पत्नी जिनका नाम चंद्रनंदिनी था। चंद्रगुप्त मौर्य की छोटी उम्र में ही माता पिता स्वर्गवास हुए थे। तब चंद्रगुप्त का पालन पोषण एक गोपालक द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त जब छोटा था तब से उसके अंदर एक राजा का गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया। चाणक्य ने उसे 1000 में पर्ण देकर गोपालक से ले लिया, फिर उसे तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण बनाया, जो बाद में राजा के लायक हो सके। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल समय 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राटों में से एक था। उसके लिए सभी विद्याएं एकजुट कर दी गुरु चाणक्य ने। तो अब हम इस वीडियो में जान लेते हैं गुरु चाणक्य के बारे में। गुरु चाणक्य आचार्य श्री चाणक्य पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। गुरु चाणक्य दूसरे 2 नामों से विख्यात थे, एक कौटिल्य और दूसरा नाम विष्णुगुप्त। आचार्य चाणक्य का अभ्यास तक्षशिला में हुआ था। बाद में तक्षशिला के आचार्य के पद पर विराजमान हुई। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह स्थल 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 139वां नंबर दर्जा मिला है। आज के समय में तक्षशिला पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की सभी खोजी गई साइटों में से दूसरे नंबर पर है, जबकि पहला नंबर मोहनजोदड़ो का है। आचार्य चाणक्य द्वारा एक महान ग्रंथ का निर्माण हुआ था जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति, समाजनीति, अर्थनीति, खुशी आदि उस महान ग्रंथ में माहिती दी गई है। उसके सिवाय चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से लेकर राजा तक की सभी माहिती उस ग्रंथ में दी गई है। अब हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 2 युद्ध हुए थे। पहला 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। धनानंद मगध साम्राज्य का आधिपत्य राजा था। उसके समय आचार्य गुरु चाणक्य उनके दरबार में विराजमान थे। आचार्य चाणक्य अखंड भारत बनाने की बात लेकर नंद वंश के राजा धनानंद के वहां एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने कहा कि सिकंदर की मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य सेल्यूकस को प्राप्त हुआ है। सेल्यूकस को बड़ा साम्राज्य बनाने की बहुत तड़प है। उसने पोरस राष्ट्र के भी कब्जा कर लिया है। उसका अगला टारगेट मगध साम्राज्य पर है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम सेल्यूकस के साथ युद्ध करके यहाँ से भगा दो। तभी उसी समय धनानंद ने नकार दिया, क्योंकि पोरस राष्ट्र के राजा की हत्या में धनानंद भी शामिल था। यह बात आचार्य को मालूम पड़ा तो आचार्य क्रोधित होकर बोले। तब धनानंद भरी सभा में आचार्य चाणक्य को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। आचार्य चाणक्य की शिखा खुल गई। तभी आचार्य क्रोधित होकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदों का नाश न कर लूं तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उसके बाद गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त से मिलकर म्लेच्छ राजा प्रवर्तक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त किया। उसके बाद आचार्य की मार्गदर्शक पर चलने वाला एक बड़ा शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य शासक के नेतृत्व में हुआ था।
दूसरा युद्ध 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ था। सिकंदर के पूर्व सेनापति ग्रीक सम्राट सेल्यूकस था। जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद बड़ा साम्राज्य का पूर्वीय भाग उत्तराधिकार में सेल्यूकस को प्राप्त हुआ था। सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए सेल्यूकस आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति में अब तक परिवर्तन हो चुका था। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के नेतृत्व में था। 305 ईसा पूर्व में सिंधु के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस का युद्ध हुआ। बाद में चंद्रगुप्त की शक्ति के समय सेल्यूकस को झुकना पड़ा और अपनी हार मान ली। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवाया और इसके साथ कंधार, काबुल, मकरान और बलूचिस्तान जैसे प्रांत देकर सेल्यूकस ने संधि की। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। इसके सिवाय सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मौर्य काल में दो ऐसे महान ग्रंथों की पहचान मिली, अर्थशास्त्र ग्रंथ और इंडिका ग्रंथ। अर्थशास्त्र ग्रंथ जिसमें राजनीति, समाजनीति, अर्थनीति, कृषि आदि उस ग्रंथ में माहिती दी गई है और इसकी रचना आचार्य चाणक्य ने की थी। दूसरा ग्रंथ इंडिका ग्रंथ जिसमें भूगोल, इतिहास, वनस्पति जीव, अर्थव्यवस्था, दर्शन शास्त्र और प्रशासन के बारे में लिखा है, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरीय और पूर्वीय भाग के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। भारत में उनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदू कुश, दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, चंद्रगुप्त की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्रदान मेगास्थनीज का इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है। मौर्य वंश का साम्राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीति संपन्नता के नजरिए से काफी मजबूत हो गया था। उसकी सुसंगठित सेना में 2 लाख पैदल, 80,000 अश्वारोही, 8,000 रथ और 6,000 हाथी की सेना थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य के समय जब मगध में भयंकर दुष्काल पड़ा तो उनके जैन स्वामी भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में रहने वाले शिष्यों ने समुद्र तट दक्षिणी राज्य की ओर प्रस्थान किया और स्वामी स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहने वाले शिष्य मगध में ही रहे। जब दुष्काल समाप्त हो जाने पर जैन आगमों का व्यवस्थित करने के लिए भद्रबाहु जैन जब पाटलिपुत्र में वापस आए तब जैन समुदाय 2 भागों में बांटा गया। जो स्वामी भद्रबाहु नेतृत्व के साथ दक्षिणी भारत गए थे उन्हें दिगंबर और जो स्वामी स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया था। चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान था। स्वामी भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनके साथ श्रवण बेलगोड़ा समुद्र तक दक्षिणी भारत तरफ चले। वही उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवण बेलगोड़ा में जिस पहाड़ी पर वो रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी और वही चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी बनाया हुआ और वही अंतिम क्षण में जैन धर्म के अनुसार श्वास की क्रिया को बंद करके श्रवण बेलगोड़ा कर्नाटक में अपना देह त्याग किया। हेलो दोस्तों, जो आप सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है और हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे जिससे आपको मेहनत करने का उत्साह बढ़ता जाए। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।